दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट। इससे पहले हम लोग जो है गांधी जी से संबंधित 3 आंदोलन को हम लोगों ने देखा और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जो है उनको जो है सफलता मिलती है। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उस कड़ी में हम लोग आज जो है रॉलेट एक्ट के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। जाने ये रॉलेट एक्ट है क्या? भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। देखिए, एक चीज़ आपको जानकारी होगी कि जो है 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चलता है और उस समय जो ब्रिटेन के, जो इंग्लैंड के जो नेता रहते हैं, जो शासक रहते हैं, उनका ये हमेशा प्रयास ये रहता है कि भारत के नेताओं का जो है किस तरह से जो है सहयोग प्राप्त किया जाए। और यहाँ के लोगों ने उनको जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने हिसाब से भरसक जो है सहयोग करने का जो है प्रयास किया और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं इससे जो है क्योंकि जो विश्व युद्ध लड़ा गया वो यह कह के लड़ा गया कि हम जो है लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो है ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। और भारत को ये उम्मीद था कि कहीं ना कहीं इससे जो है हमको स्वशासन के क्षेत्र में एक जो है बेहतर उपहार मिलने वाला था। हम लोग देखते हैं कि ये उपहार उनको किस स्वरूप मिला और हम लोग अगर देखेंगे तो वो उपहार जो है रॉलेट एक्ट के रूप में मिला। हम लोग जो है कटोरा लेके खड़ा थे कि कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए, लेकिन उसमें जो है पत्थर थमा दिया गया रॉलेट एक्ट के रूप में। और इस कानून को जो है काला कानून भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखें कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके जो प्रावधान है, देखिए बड़ा दिलचस्प है। इसके प्रावधान को अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इसके तहत जो है, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर, किसी के ऊपर अगर शंका है, संदेह है, मात्र संदेह के आधार पर जो है सरकार के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उनको जो है जेल की सजा सुनाई जा सकती थी। और ये जो है एक तरह से स्पेशल ये अदालत में उनको इस तरह का मुकदमा चलाया जाता था। अब देखिए क्या है, और ये जो उनके ऊपर जो उनको जेल में रखने की जो बात थी वो अनिश्चित काल तक उनको जो है जेल में बंद रखने का जो है प्रोविजन था। किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। साथ ही साथ अगर आप देखें, जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को जिसको इसके तहत जो है इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया इसका कारण भी जानने का अधिकार नहीं था। मतलब जो है ये पूरी तरह से उस व्यक्ति के जो है खिलाफ जाता था। भाई आप जानना चाहेंगे कि हमको क्यों? आप देखिए क्या है कि आजकल अगर आज के डेट में कोई जो है आपको गिरफ्तार करता है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अदालत के समक्ष आपको उपस्थित करना पड़ता है और आप जो है अपनी बात अदालत के सामने रखते हैं, या अगर अपनी बात नहीं रख सकते हैं तो उस स्थिति में आप जो है वकील करते हैं और आपके साइड से जो आपकी बात जो है वकील जो है रखते हैं जज महोदय के सामने। परंतु यहाँ पर जो है ये 24 घंटे के अंदर का जो इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। और व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया ये भी जानने का अधिकार नहीं था। अगर आज के डेट में किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो व्यक्ति पूछता है कि वारंट कहाँ है। मतलब जो है उसमें यह चीज़ दिया रहता है कि हमारे ऊपर जो है क्या आरोप है, उस वारंट के माध्यम से पता चलता है। लेकिन यहाँ उस तरह की कोई बात नहीं थी। साथ ही साथ जो है व्यक्ति को जो है ये आज़ादी रहती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं कि आपके ऊपर ये आरोप है, आप अपनी बात रख सकते हैं, ये आज की व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन उस समय इस तरह की कोई बात नहीं थी। व्यक्ति को अपनी बात रखने का जो है अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अर्थात व्यक्ति को जो है दलील रखने का या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। व्यक्ति को जो है
अपने तरफ से जो है वकील रखने का भी अधिकार नहीं था। मतलब जब दलील देने का ही अधिकार नहीं तो वकील की तो है बात ही छोड़ दीजिए। और व्यक्ति जो है अपील भी नहीं कर। आज क्या है कि अगर आप छोटी अदालत से असंतुष्ट रहते हैं तो उस स्थिति में आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन जो है इस कानून में जो है इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। इसी वजह से जो है इस कानून को जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना जो है ये वकील वाला कानून कहा गया कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील ये कानून कहा गया है। किसको आपसे पूछा जा सकता है तो ये कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को। चलिए अब देखेंगे जो है इसके बाद जो है देश के लोग जो हैं वो किस तरह से, देश के जो लीडर हैं वो किस तरह से जो है प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले जो है रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया जाता है किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और जो है अहमदाबाद के जो मील मजदूरों के संदर्भ में जो है पक्ष में गांधी जी सफल आंदोलन कर चुके थे। लेकिन उस तीनों का जो नेचर था, उस तीनों का नेचर जो वो स्थानीय स्वभाव के थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का जो है देशव्यापी प्रथम आंदोलन कौन था भारत में, तो यही था रॉलेट सत्याग्रह। ये जो है 6 अप्रैल 1919 को जो है इसका आह्वान किया जाता है देशव्यापी हड़ताल को लेके। लेकिन इसी बीच क्या होता है, ये आह्वान तो किया जाता है लेकिन गांधी जी को जो है 8 अप्रैल सन 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनको कहां भेज दिया जाता है? बंबई जो है भेज दिया जाता है। उनकी जो गिरफ्तारी वो पलवल नामक जो स्थान है वो हरियाणा में होता है। ये आप फैक्चुअल चीज है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसी क्रम में क्या होता है कि 9 अप्रैल, बहुत बड़ी घटना, 9 अप्रैल जो है 9 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में 2 स्थानीय नेता, बल्कि गांधीवादी नेता, कौन? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी कानून के तहत। और जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोग उनके समर्थन में जो है जुलूस निकालते हैं और उनको छोड़ने के लिए जो है सरकार के ऊपर जो है प्रेशर बनाते हैं। लेकिन सरकार जो है उनके प्रेशर में आने वाली नहीं थी। और इसके तहत क्या हुआ कि लोगों ने जो है 13 अप्रैल सन 1919 को जालियांवाला बाग में जो है एक सभा का आयोजन किया। ये जो है बैसाखी का दिन था। लेकिन इसी समय क्या होता है, ये जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना, एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है लोगों के द्वारा और ऐसे में निहत्थी भीड़ के ऊपर जनरल डायर ने जो है वो गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 1000 लोग से भी ज़्यादा लोग जो है मारे गए। हालांकि सरकारी जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है मात्र 379 लोग मारे गए, लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट जानबूझ के इसको जो है कम दिखाने का प्रयास किया गया है। इस घटना के बाद यही घटना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल सन 1919 की घटना एक इतिहास के में जो है एक बहुत ही निंदनीय घटना अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे यहाँ पर इस तरह से की जाती है। पंजाब की बात है। इस घटना के बाद परिणाम क्या होता है, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया जाता है और वहां पर पंजाब में आतंक का माहौल जो है कायम करने का प्रयास किया जाता है। और वो इसलिए कि इसके माध्यम से जो है जो राष्ट्रवादी भावना है, जो क्रांतिकारी भावना है, उसको पूरी तरह से कुचल दिया जाए। ये सोच थी अंग्रेजों की कि इस एक्ट के माध्यम से जो जहां कहीं भी इस तरह का उपद्रव उठेगा उनको पूरी तरह से जो है कुचल दिया जाएगा, ताकि देश के लोगों के अंदर जो है दहशत का माहौल होगा और उनके अंदर जो राष्ट्रवादी भावना पनप रही है उसको पूरी तरह से जो है कुचल दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है देश में राष्ट्रवाद की जो लहर है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी और उस स्थिति में इस घटना ने और जो है उस ज्वाला को जो है भड़काने का काम किया और इसके वजह से देश के अन्य भाग में भी जो है बहुत तेजी से जो है राष्ट्रीयता का प्रसार होने लगा। तो हम लोग जो है राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है उसको लेकर आगे बढ़े हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार होता है। और हम लोगों ने आज जो है रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो है एक घटना के माध्यम से यह चीज देखने का प्रयास किया कि इस घटना का जो उद्देश्य था, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीयता का या राष्ट्रवाद को कुचलना। लेकिन इस घटना की वजह से जो है और राष्ट्रवादी भावना जो है वो और बलवती हुई, मजबूत हुई। उम्मीद करते हैं, छोटा वीडियो है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित
प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई समस्या है तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।